गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिस थ्योरी को पॉलिंग ने दिया था और मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्डिंग को समझाने के लिए ये थ्योरी आई थी। एक्चुअली तीन थ्योरी आई थी। एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक थी आपकी लिगैंड फील्ड थ्योरी। एलएफटी है, उसे एमओटी भी कहते हैं। बच्चों एमओटी आपके सिलेबस में है नहीं। जो एलएफटी है या जिसे आप एमओटी कहते हैं, लिगैंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आपके सिलेबस से कोसों दूर है। वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो जो सिलेबस में है वो क्या है? वीबीटी है और सीएफटी है। तो स्टार्ट हम वीबीटी से करने जा रहे हैं। ये हमारे पोस्टुलेट रहे जो मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि टाइम बचे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो है ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं, एक बार आप इन्हें गो थ्रू कर लीजिए। फिर हम बताते हैं आपके डी ऑर्बिटल का शेप और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले आप अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि मैक्सिमम हमें डी ऑर्बिटल से डील करना है तो हम पहले डी ऑर्बिटल का शेप जान लें, सब कुछ जान लें, फिर हम पढ़ें। और एक बात, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वीबीटी के पोस्टुलेट्स के अलावा। डी ऑर्बिटल, उनके शेप, उनके एनर्जी, उनका कंट्रीब्यूशन सब बताएंगे आपको। तो वन बाय वन अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वन बाय वन मैं एक एक चीजों को बताऊंगा, उसको समझते जाइए। एक नोटबुक ले लीजिए, नोट्स आपकी होनी चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले हमें पढ़ना है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। आप जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल के लिए होता है 2। जो एल की वैल्यू होती है वो होता है 2। तो जो एम एल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। यही होता है ना क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता चला यहां से 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5। ठीक। इनका डिजिग्नेशन ऐसा है कि 0 को हम मानते हैं dz²। तो 5 होते हैं कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx², y² और dz²। ये 5 तरह के डी ऑर्बिटल आपके होते हैं। इन्हीं का पहले आप शेप समझ लीजिए। जब तक मेटल एटम अकेला है, आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में है, पांचों डी ऑर्बिटल बराबर होंगे, उनकी एनर्जी एक बराबर होगी, डीजेनरेट। व्हेन मेटल एटम इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, when metal atom is in isolated gaseous state, that means 5 d orbital are degenerate in energy। 5 d orbital आगे are degenerate in energy। पांचों डी ऑर्बिटल एनर्जी में एक बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, पांचों की एनर्जी एक बराबर है। इसे कहते हैं ना ऑर्बिटल डीजनरेसी, यानी पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक बराबर है। इनकी स्प्लिटिंग कब होती है वो हम सीएफटी में पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी बस इतना जानना है। इसके बाद शेप बना बना के हम देखेंगे, सबके शेप बना बना के हम देखने वाले हैं। सबके शेप बना के देखें एक बार। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। डी एक्स वाई क्या है? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक आपकी वाई एक्सिस है। इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। बिटवीन द एक्सिस आते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी वाई और जेड। डी वाई जेड। डी एक्स जेड पे आइए, उसका भी ऐसा ही शेप होगा। ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स वाई है। इन बिटवीन द एक्सिस, लोब्स कहां है? इन बिटवीन द एक्सिस। ये चीज समझ लीजिए। जब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग आप सीखेंगे कि लिगेंड कहां से अप्रोच किया, मेटल ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हुआ, तो वहां यही कंसेप्ट काम आएगा। इसीलिए आपको शेप बना के दिखाया जा रहा है। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इनके लोब्स। अब अगर हम कहें कि डी एक्स जेड बना लो तो बना लो, डी एक्स जेड, इसको एक्स एक्सिस मान लो, शेप वही रहेगा, शेप थोड़ी बदल जाएगा। अब आइए डी एक्स² वाई² और डी जेड² दिखाए। डी एक्स² वाई² का
एक्स वाई। ये कैसा शेप है? ये है अलोंग द एक्सिस। वो कैसा था? लोब्स अलोंग द एक्सिस। वो कैसा था? लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस। डी जेड स्क्वायर आइए, ये रहा डी जेड स्क्वायर, ये आपका जेड एक्सिस है। और ये क्या है? कॉलर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। क्या है ये? कॉलर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये कॉलर किस प्लेन में होता है? एक्स वाई प्लेन में। कॉलर कहां होता है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में होता है। और वहां ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब बात आती है लोब्स की। ये क्या है? ये लोब्स हैं। यही होते हैं जो आपके लिगैंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, इन्हें कहते हैं लोब्स। क्या कहते हैं बच्चों? लोब्स। ठीक। अगर हमने बनाया है तो देखिए, आपके ये तीन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? एलॉन्ग दी एक्सिस। इन तीनों को जब सीएफटी आप पढ़ेंगे ना, जब स्प्लिटिंग आपको पढ़ाई जाएगी तब आप सीखेंगे, इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और जब आप पढ़ेंगे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिनके लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस, सॉरी इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस इनके लोब्स होते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो इन्हें कहा जाता है बच्चों इन बिटवीन द एक्सिस नॉन एक्सियल, एक्सियल। ये होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये था डी ऑर्बिटल, उनका शेप, कब उनकी एनर्जी एक बराबर होती है, कब स्प्लिट करती है, स्प्लिट आप सीएफटी में पढ़ेंगे डिटेल में। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर सब पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपको वीवीटी पढ़ना है, उसके लिए जो जो जरूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। होगा हमारा अगला क्या होगा? अगला होगा आपको एक टेबल बना के दिखाई जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की। एक टेबल आपको बना के दिखाई जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की, उसको सीखिए। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपका क्या है बच्चों? शेप है। अभी मैं एक अंतर आपको बताऊंगा। वीबीटी तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी, अब वीबीटी आप कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी बताने जा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन एसपी, शेप लीनियर। 3, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3, dsp2, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, 6, sp3d2 और d2sp3। ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों का शेप एक ही होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी डिटेल में। चलिए ये तो समझ में आया, अच्छा आ गया, ये भी आ गया। सवाल उठता है सर कब टेट्राहेड्रल बनेगा और कब स्क्वायर प्लेनर बनेगा? कब टेट्राहेड्रल बनता है सर और कब बनता है स्क्वायर प्लेनर? ये तो आपने बताया नहीं, इसका क्या जवाब है? कब बनता है आउटर ऑर्बिटल और कब बनता है इनर ऑर्बिटल? कब हम लिखेंगे d2sp3 और कब हम लिखेंगे sp3d2? ये भी आपने नहीं बताया, इसका क्या जवाब है? यही आपको फर्दर पढ़ना है और यही वीबीटी की लिमिटेशन है, कमी है वीबीटी में
कि वो इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, अभी इसको सीखने के लिए आपको यह सीखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो आपको वीबीटी समझा नहीं पाई, यही उसकी कमी थी। चलिए ठीक है, यहां तक आ गए ना। अब पहले हम सीखेंगे कि सर ये क्या होता है, ये sp3d2, ये d2sp3, ये क्या होता है। चलिए डिटेल में सीखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वर्सेस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग में हम वीबीटी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन में वीबीटी पढ़ते हैं, एकदम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। दोनों में अंतर क्या है? यहां पे ये बेटा कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल का लो या सेंट्रल नॉन मेटल का लो, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, जनरली नॉन मेटल ही होता है। अमूमन देखा गया है कि नॉन मेटल ही होता है सेंट्रल एटम। अच्छा, उनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, मान लो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाया, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन को ले लो, कार्बन हाइब्रिडाइज हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल जो है एटम के पास था और एक इलेक्ट्रॉन साइड एटम लेके आया। 1 इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन shared donated by साइड एटम। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था कार्बन का, वो हाफ फील्ड था। क्या था बेटा? हाफ फील्ड था। उसमें हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, हाफ फील्ड था। यहां आओ, यहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेंट्रल मेटल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो खाली है। क्या है बच्चा? खाली है, वैकेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज वैकेंट। वो क्या है? वैकेंट है। बोथ द इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ लिगेंड। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, जो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो लिगेंड के ही आएंगे। मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरी तरह वैकेंट है, इंप्टी है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो लिगेंड से ही आएंगे। यहां सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो क्या था? हाफ फील्ड था। यहां क्या है? खाली है। पहला अंतर समझे? दूसरा अंतर, जनरली नॉन मेटल के केस में हम इसको पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वहां हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 होता है। या आप इसको कर लो नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम। नॉन ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक का नहीं है, उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं, और सिर्फ यही हाइब्रिडाइजेशन होता है। कभी भी ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं पढ़ते। sp3d2 हम पढ़ते हैं, d2sp3 नहीं पढ़ते। यहां पे आओ, यहां पे ट्रांजिशन मेटल एटम है। कौन है? ट्रांजिशन मेटल एटम। उसके पास दोनों होते हैं, उसके पास sp3d2 भी होता है, उसके पास d2sp3 भी होता है। दोनों पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। सवाल उठता है सर ये sp3d2 कहां मिलेगा और सर d2sp3 कहां मिलेगा, इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आइए इनका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। क्या है इनका एनर्जी लेवल डायग्राम? एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। आओ, sp3d2 छोड़ो, पहले एक डायग्राम बनाए। ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल एटम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा,
N-1D, NS, NP, ठीक, ND। ये रहा ऑर्बिटल का डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए यहां पे ये तीनों ऑर्बिटल कितने क्लोज हैं, तीनों कितने क्लोज हैं, ये तीनों क्लोज हैं। तो जब ये हाइब्रिडाइज होंगे ना तो बनाएंगे D2sp3। ये होते हैं हाईली स्टेबल, कारण है ना तीनों की एनर्जी लगभग बराबर ही है, हाईली स्टेबल। ऐसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर अभी आपको ज्योमेट्री नहीं सिखाई जा रही है, ज्योमेट्री समझ में आए आपको उसका जुगाड़ किया जा रहा है। अभी ज्योमेट्री नहीं सिखाए हैं, आप ज्योमेट्री सीख लें, समझ लें, बस उसी का ये सारा जुगाड़ किया जा रहा है कि ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम ना आए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब इनको देखो, इनका एनर्जी गैप कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ऊपर है। जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये बनाएंगे sp3d2, लेस स्टेबल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेस स्टेबल क्यों कहा, क्योंकि गैप देखो ना कितना ज्यादा है। बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी होती है, एक ऑर्बिटल यहां एक ऑर्बिटल ऊपर, एनर्जी का इतना बड़ा गैप, ऐसे थोड़ी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग तब होती है, अच्छे से पढ़े हो ना केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अच्छे से तब होती है जब ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर हो। यहां कहां बराबर है, एक यहां एक क्या एक इतना ऊपर। तो ये वाला आपका हाइब्रिडाइजेशन अच्छा है, स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। अब एक सवाल दूसरा उठ गया, सर ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये भी बता दीजिए। तो ये इतना जल्दी नहीं बताएंगे, ये आपको बताएंगे थोड़ा सीएफटी में और थोड़ा हम आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताएंगे, ठीक। तो ये तो यहां तक तो हम आ गए ना। अब आइए नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक क्या है आपका, यहां तक सीख लिए, ठीक। गैप को जान लिए कि कौन सा बॉन्डिंग अच्छी है, कौन सी बॉन्डिंग बेकार है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा अच्छा है, कौन सा और कहां होता है ये ट्रांजिशन मेटल आयन में। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना चौथा चैप्टर क्लास 11th में, तो तब आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अगर आप क्लास 11th में हैं, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। जब आप 12th में जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तो अंतर है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सवाल ये है सर अगला टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं। एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, पढ़ना है क्या क्या सीखना है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक आपको यह सीखना है पहला। दूसरा, सर कब D2sp3 बनेगा और सर कब sp3d2 बनेगा, सर ये भी बता दीजिए, ये भी आपको सीखना है। और आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। सर वीबीटी कहां कहां फ्लॉप हो गई। और आपको सीखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड भी आपको सीखना है। पहले आप क्या सीखेंगे पता है, पहले आप ये सीख लीजिए, फिर आप इसको सीख लीजिए। जब ये दो चीज सीख लेंगे तब ये दो चीजें अपने आप आपको आ जाएंगी। इन दो बातों को जान लीजिए, दो बातें अपने आप आ जाएंगी। तो चलिए हेडिंग बनाइए लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, उसको सीखिए। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। पहला, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन क्या क्या, कलर स्पेक्ट्रा, ठीक, कॉमा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका हो गया प्रॉपर्टी, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपकी वीबीटी इन बातों को बताने के लिए फेल हो गई, नहीं बता पाई। दूसरा, और वीबीटी ने क्या छोड़ दिया, वीबीटी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड
वीक फील्ड लिगेंड। SFL एंड WFL दोनों में क्या अंतर है, इन बातों को बीबीटी नहीं बता पाई। तीसरे पे आइए, चलिए बीबीटी और क्या नहीं बता पाई, बीबीटी ये भी नहीं बता पाई, ठीक है, बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी D2sp3 एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी sp3d2 नहीं बता पाई। और लास्ट, बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हो गया, ये तो था लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। अगला टॉपिक और आज का लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। क्या है वो जानेंगे डिटेल में, कल जानेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL एंड वीक फील्ड लिगेंड। SFL डेल्टा O अगर आपका ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन विल पेयर, क्या बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसके बाद WFL डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, क्या मिला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा पोर्शन स्किप करूंगा, उसका कारण है, कारण यह है कि आप जब बीबीटी में डायग्राम बनाते हो ना, वहां भी आप परेशान रहते हैं कि सर इसको आपने स्ट्रांग कहा, इसको आपने वीक कहा, सर आपने इसको बोला था कि ये स्ट्रांग है, उसको बोल दिया वीक है। तो ये कब होगा, ये आपको सीखना है, यही मैं कल सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही सिखाऊंगा। तो अभी आपको ये सीखना है कि स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड बस मैंने लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, डिटेल में सिखाएंगे। जब आपकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इतनी ज्यादा हो कि पेयरिंग एनर्जी उससे कम हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड आए, मतलब स्प्लिटिंग इतना कम हो कि पेयरिंग एनर्जी उससे ज्यादा हो, ऐसे में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। डेल्टा O क्या है, डेल्टा O पढ़ेंगे आप, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इन सभी चीजों से पहले, अभी मैं बीबीटी खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी बीबीटी की बॉन्डिंग मुझे आपको बतानी है, लेकिन इन सभी चीजों से पहले कल मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और आपके सारे सवाल का जवाब उसमें मिलेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है। कल आप इन बातों को जान लीजिए, तब परसों से हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग, इसी थ्योरी को पढ़ाएंगे, इसकी बॉन्डिंग बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है किस कंडीशन में, और किस कंडीशन में वही लिगेंड वीक है। देखिए स्ट्रांग और वीक किसी लिगेंड का टाइप नहीं होता, लिगेंड का बिहेवियर होता है। किन कंडीशन में वही लिगेंड स्ट्रांग है और किन कंडीशन में वही लिगेंड वीक है, कल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। फर्दर बॉन्डिंग अगर सीखना है बीबीटी में, सीएफटी में, तो कल की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।